तो ये देखें मसाले को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। इस मसाले को आपने मिस नहीं करना, जिस तरह से मैंने ये मसाला बनाया है आपने इसी तरह से इसको बनाना है। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है चरगा। ये जो चरगे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये चरगा उस्तादों से सीखी हुई रेसिपी है। बड़ा मज़ेदार चरगा बनता है, बड़ा टेस्टफुल बनता है और बनाना इंतहाई सिंपल है, इंतहाई आसानी से बन के ये चरगा तैयार हो जाता है। तो ये मज़ेदार चरगे की रेसिपी चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस पे टक लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमने इस पे गहरे टक लगाने हैं, इस तरह से करके। ये देखें, इस तरह से गहरे टक लगाने हैं और जो ये टक होगा ये इस तरफ से टेढ़ा जाएगा और दूसरा टक इस तरफ से तिरछा जाएगा और दोनों टक आमने सामने इस तरह से लगेंगे एक दूसरे के। अब ये जो लेग हैं इन पे भी हमने टक लगाने हैं बिल्कुल इसी तरह से। टक लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने एक डब्बे में रख देना है इस तरह से और इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि हमारा जो चिकन है वो पानी में पूरी तरह से डिप हो, इतना हमने इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद यहाँ पे 4 लेमन थे, उसका मैंने रस निकाल लिया है तो ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास 6 टेबलस्पून सिरका है, ये सिरका भी इसमें डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, ये नमक भी इसमें डाल दूंगा। एक दफा हमने इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से। ये इस तरह पानी में डिप होने से क्या होगा कि चिकन में एक स्मेल सी होती है, इसकी ये स्मेल भी खत्म हो जाएगी। और चिकन जब हम फ्राई करते हैं या हम इसको स्टीम करते हैं तो चिकन में एक खून सा आ जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि खून जो है ना वो बोटी से बाहर आ जाता है, तो वो मसला भी इस तरह से नहीं होगा। चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और चिकन जरा एक वाइट सा इसमें वाइटपन आ जाएगा। तो 10 से 15 मिनट चिकन इसमें भिगा रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है और 1 टेबलस्पून सफेद जीरा है। इसको मैं एक फ्राई पैन पे डाल के थोड़ी देर भून लूंगा। इस तरह से हमने इसको फ्राई पैन पे डाल के रोस्ट कर लेना है। इस मसाले को भूनने से इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और जब ये मसाला हम अपने चरगे पे डालेंगे मैरिनेशन के दरमियान में तो चरगे में से एक अलग ही खुशबू आएगी जो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। ये देखें, मसाले को इस तरह से भून लिया है। अब मैंने क्या करना है कि मसाले को मैंने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें, मसाले को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। इस मसाले को आपने मिस नहीं करना, जिस तरह से मैंने ये मसाला बनाया है आपने इसी तरह से इसको बनाना है। 15 मिनट हो चुके हैं कि मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था। अब इसको पानी से निकाल के हमने अच्छी तरह से धो लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। क्या करना है कि इस लहसुन अदरक के पेस्ट में थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इस तरह से पानी डाल के इसको एक दफा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि इस लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने चिकन पे इस तरह से लगा देना है। इसके जो हमने कट लगाए थे इन कट के अंदर हम इसको लगाएंगे। हर तरफ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लगा देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरह से लगाने के बाद अब हमने इसको फिर 15 मिनट के लिए रख देना है और 15 मिनट बाद हमने इसको दोबारा पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। अब हमने मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करना है, लेकिन मसाला तैयार करने से पहले क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास आधा किलो दही है। अब दही के बीच में पानी मौजूद होता है तो हमने कोशिश करनी है कि हम दही में से पानी को अलग करें। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने एक छाननी ले ली है जिससे हम आटा छानते हैं। इसके ऊपर मैंने ये दही डाल दिया है आधा किलो। क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो नीचे आ जाएगा और हमें ऊपर एक गाढ़ा दही मिल जाएगा। तो हमने मसाला तैयार करने के लिए गाढ़ा दही लेना है। अब हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट किस तरह से करना है, चिकन को मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट लगा कर रखा था इसको मैंने अब अच्छी तरह से धो लिया है।
अब हमने मैरिनेशन किस तरह से तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने जो दही को रखा था पानी निकालने के लिए, ये देखें दही का पानी नीचे आ चुका है और हमारे पास एक गाढ़ा दही आ गया है। इस दही को हम एक बाउल में डाल देंगे। ये देखें हमारे पास इस वक्त जो दही आया है वो बिल्कुल एक क्रीम की तरह दही है। अब ये हमने क्या करना है कि पहले इस दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब हमने इस दही में जो मसाले शामिल करने हैं उसमें 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सालन मसाला और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, लेकिन 1 टेबलस्पून भरकर नहीं लेना, नॉर्मल सा लेना है। ये दोनों मसाले इसमें शामिल कर देंगे। और ये वो मसाला है जो मैंने भून के ग्राइंड किया था, सफेद जीरा और साबुत धनिया, इसको ग्राइंड किया है भून के, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास जर्दा रंग है, 2 चुटकियां हम इसमें जर्दा रंग शामिल करेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून मैं हल्दी भी शामिल कर दूंगा। इसको हम अब और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने के बाद हमने इसमें हस्बे जायका नमक भी शामिल कर देना है। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर रहा हूँ। ये देखें इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने मसाला जो है वो चिकन पे अप्लाई करना है। तो मसाला हमने चिकन पे हर तरफ लगा देना है और खास करके ये जो हमने कट लगाए हैं, इन कट के अंदर हम मसाला लगाएंगे इस तरह से हाथ की मदद से। तो चिकन के हर तरफ मसाला लगा होना चाहिए। ये देखें इस तरह से हम इस पे मसाला लगाएंगे। ये जो कट लगाए थे लेग पीस पे, इन पे भी हमने मसाला लगाना है। तो ये देखें चिकन को मैंने इस तरह से हर तरफ चारों तरफ मसाला लगा दिया है। मसाला लगाने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 2 घंटे होते हैं तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने तैयार किस तरह से करना है। 2 घंटे हो चुके हैं कि मैंने चिकन को मसाला लगा के रखा था। अब हमने क्या करना है कि चिकन की जो लातें हैं हमने इसको इस तरह से आपस में बांध देना है किसी भी धागे की मदद से। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी टांगों को आपस में बांध दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल इस वक्त गर्म हो चुका है तो क्या करूंगा कि ये चिकन मैं इसमें डाल दूंगा। हमने क्या करना है कि चिकन को 1 से 1.5 मिनट एक तरफ से और 1 से 1.5 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई करना है। हमने इसको बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना। मैंने चिकन को 1.5 मिनट एक तरफ से फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। हमने इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि अभी हमने इसको स्टीम देना है। स्टीम किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि हमने इसको ऑयल में बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। ये देखें चिकन को मैंने दोनों तरफ से 1.5 मिनट एक तरफ से और 1.5 मिनट मैंने इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है और पतीली में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास तेज पत्ता है, ये डाल दूंगा। 6 मेरे पास सब्ज इलायचियां हैं, ये डाल दूंगा। और 5 मेरे पास लौंग हैं, ये डाल दूंगा। ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे हम। अब हमने चिकन को इस शीट में लपेटना है। तो ये चिकन को मैं यहाँ पे रखूंगा और करना क्या है कि यहाँ पे मेरे पास जो मसाला बच गया था, इस मसाले को हम चिकन पे थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने मसाला दोबारा चिकन पे हर तरफ लगा दिया है। अब मैंने इसको लपेट लेना है। ये देखें इस शीट में मैंने चिकन को इस तरह से लपेट दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक जाली वाली प्लेट है जिसमें सुराख है। तो क्या करूंगा कि यहाँ पे जो चूल्हे का स्टैंड होता है हम पतीली के अंदर रख देंगे और ये जो प्लेट है इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से और चिकन हम रख देंगे इसके ऊपर ऐसे। ढक्कन इसके ऊपर हम ऐसे करके रख देंगे और परात इसके ऊपर मैं इस तरह से रख दूंगा उल्टी करके। और यहाँ एक डब्बे पे मैंने पानी रखा है और इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगा ताकि इसके ऊपर वजन पड़ा रहे और ढक्कन जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो। चरगा हमारा बन के रेडी होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये
कितना मजेदार चरगा बन के तैयार हुआ है। 5 मिनट मैंने इसको इतनी आंच पे पकाना है। ये देखें ये तेज आंच है। 5 मिनट मैं इसको इतनी आंच में पकाऊंगा और 5 मिनट बाद मैं इसकी आग हल्की कर दूंगा। देखें 5 मिनट बाद मैंने आग को अब इतना कर दिया है। अब मैंने इसको इतनी आंच पे ही पकाना है। तकरीबन मैंने इसको 40 से 45 मिनट तक इस आंच पे पकाना है। चरगे को मैंने 45 मिनट स्टीम में पका लिया है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चरगा बना है। अभी हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। अभी ये चरगा रेडी नहीं है हमारा। स्टीम देने के बाद हमने क्या करना है कि चरगे को ऑयल में फिर हमने फ्राई कर लेना है। तो वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने चरगे को पहले फ्राई किया था थोड़ी देर। अब दोबारा हमने उसी तरह इसको थोड़ी देर फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा थोड़ी देर फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होगा कि जब हम इसको स्टीम देते हैं तो स्टीम देने से क्या होता है कि ये देखें इसके ऊपर जो मसाला है ना ये हल्का हल्का नम होता है। तो हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए इसको हल्का सा फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यानी 1 से 1.5 मिनट एक तरफ और 1 से 1.5 मिनट दूसरी तरफ फ्राई करना है। अब हम इसको पलटा लेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चरगा बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें ज़बरदस्त। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त चरगा बन के तैयार हुआ है। अपने भाई के कहने पे इस तरह से चरगा बना के ट्राई करें तो आप चरगे की बाकी सारी रेसिपियां भूल जाएंगे। बड़ी मज़ेदार और बड़ी टेस्टफुल ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।